इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड में बगैर वक्फे के वोटिंग का अमल जारी रहा। तहरीक-ए-इंसाफ के सबसे ज्यादा 180 उम्मीदवार मैदान में हैं। नून लीग के 143 और पीपल्स पार्टी के 112 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। 17 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 7 वोटर्स में इलेक्शन मुअत्तद हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड में बगैर वक्फे के वोटिंग का अमल जारी रहा। तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा 180 उम्मीदवार मैदान में हैं। नून लीग के 143 और पीपल्स पार्टी के 112 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कहीं तू तकरार कहीं मारधार। मुल्तान में वार्ड नंबर 4 के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ है। कारकुन एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। खवातीन भी लड़ती रहीं। रावलपिंडी चकलाला कैंटोनमेंट वार्ड 8 में भी कारकुनों का तसादुम। पेशावर वार्ड नंबर 5 में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने आ गए। सियालकोट वार्ड नंबर 2 में नून लीग और पीटीआई कारकुनान में लड़ाई हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कहीं तो तकरार तो कहीं मारधार। मुल्तान में वार्ड नंबर 4 के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ। कारकुन एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। खवातीन भी लड़ती रहीं। रावलपिंडी चकलाला कैंटोनमेंट वार्ड नंबर 8 में कारकुनान का तसादुम। पेशावर वार्ड नंबर 5 में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड में बगैर वक्फे वोटिंग का अमल जारी रहा। तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा 180 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग के 143, पीपल्स पार्टी के 112 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। 17 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। 7 वार्ड में इलेक्शन मुअत्तद। उनकी अफवाज, उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री के जो उनके हजरात हैं वो काबिज हैं, वो मकबूजा कश्मीर पर मुसल्लत हैं और जो उनका रवैया है वो किसी से पोशीदा नहीं है। हुर्रियत के रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब, उनका इंतकाल हुआ। आपने देखा कि उस इंतकाल पर हिंदुस्तान की हुकूमत, अफवाज की सोच क्या थी। उनके घर के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, खारदार तार बिछा दिए गए। इसमें जो हवाले दिए गए हैं 113 हवाले हैं इस डॉसियर में। 131 सफात पर मुश्तमिल डॉसियर में भारतीय मजालिम के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद। पैलेट गन्स का इस्तेमाल और मुतासरा बच्चों की वीडियोस में डॉसियर का हिस्सा। सैयद अली गिलानी की तदफीन उनकी वसीयत के मुताबिक नहीं हुई। मकबूजा वादी में भारतीय फौज के मुहासरे के 769 दिन हो चुके हैं। आज़ादी मुबसरीन को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं। भारत की नाम नहाद जमहूरियत का चेहरा दुनिया को दिखाना है। शाह महमूद कुरैशी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। की दिलचस्पी सिर्फ अमन, इस्तेहकाम और तरक्की है। सारे मुल्क में कोई महाजर कैंप नहीं है। जो लोग चोरी छुपे आ गए थे उनको वापस किया है और हमें तवक्के रखनी चाहिए कि तालिबान भी अब दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। हर इलेक्शन के बाद ये डंडोरा पिटा जाता है कि धांधली हो गई है। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन चाहते हैं, कैबिनेट भी चाहती है। अपोजिशन को अगर उसमें कोई रुकावट नजर आती है तो आए मिल बैठकर उस मशीन के ऊपर बात करे। अगर 7 दिन बाद इन्होंने 52 जलसों का जो प्रोग्राम दिया है तो 2 साल पूरे हो गए। ये इलेक्शन मुहिम पे हमारे खिलाफ नहीं है। भारत में सफ़े मातम बिछी है, वहाँ का मीडिया झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान में कहीं भी महाजिर कैंप नहीं। अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का मकसद दहशतगर्दी के वाक़यात रोकना है। जो चोरी छुपे आए थे उन्हें उसी रास्ते वापस भिजवा दिया। हुकूमत चीन और रूस के साथ राब्ते में है।
भारत चीख चीख कर पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियों का मुतालबा कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, हमने अमन की खातिर तालिबान को अमेरिका के साथ बिठाया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ अमन व इस्तेहकाम है। इनके अकाउंट्स बंद करने से इंसानी अलमिया पैदा होगा। दुनिया से अपील करते हैं अफगानिस्तान के अकाउंट्स बहाल किए जाएं। खून रेजी की भारतीय ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अपोजिशन को EVM पर एतराज़ है तो बैठ कर बात कर लें। इलेक्शन को इज्जत देने के लिए EVM ला रहे हैं। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इसलिए इसे दबाया जाता है। सलामती काउंसिल की सदारत हिंदुत्वा के अलबरदार भारत को दी गई। भारतीय अफवाज केमिकल हथियार पैलेट गन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। इन्होंने इंतखाबा साफ शफाफ बनाने के लिए कोई पैरेलल तजावीज हैं इनके पास। इन्होंने तो EVM को देखे बगैर रिजेक्ट कर दिया, ओवरसीज के वोटिंग राइट को रिजेक्ट कर दिया। आज हमें वो कहते हैं जी वजीर आजम धांधली का घर बन गया। ये इनकी पैदावार ही धांधली से है, इनकी बुनियाद ही सियासत की जो है वो धांधली से रखी गई है। कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से ये आई नहीं है। बाद में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बात आती है तो उस वक्त कहते हैं जी कि एल्फी डल जाएगी। और भाई आपकी कोई मोहर उठा के ले जाए तो इंतखाबी अमल रुक जाता है। ऑपोजिशन ने EVM मशीन को देखे बगैर मुस्तरद कर दिया। धांधली की पैदावार कहते हैं वज़ीर आज़म हाउस धांधली का गढ़ है। इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज पहले मीडिया को फिर हुकूमत को मिलता है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम तो इंतखाबी इस्लाहात करके इलेक्शन कमीशन की मदद कर रहे हैं। और अफसोस है कि पाकिस्तान में इस सेक्टर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से पहले शायद किसी ने इतने गौर से देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। कहा जी लगा दो मिनिस्टर, बस ठीक है, माल आ रहा है, माल जा रहा है। ये नहीं सोचा कि उसको इन्हांसमेंट कैसे हो सकती है, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। 80% आपका जो FBI कलेक्ट होता है कस्टम, वो भी पोर्ट से होता है। आपकी 80% एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या ट्रेड वो भी पोर्ट से होती है। बहुत सारे प्लांट समंदर में लगे हैं। समंदर में बहकर जाने वाला कचरा माहौल को खराब करता है। मुल्क की मईशत का ज्यादा इन्हिसार समंदरी रास्ते से तिजारत पर है। वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, इमरान खान से पहले किसी ने भी बहरी अमूर पर तवज्जो नहीं दी। मौजूदा हुकूमत जंगलात उगाने पर तवज्जो दे रही है। मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस आसिफ दरदारी 29 सितंबर को फर्दर जुर्म के लिए तलब। साबिक सदर के मुबैना फ्रंट मैन मुश्ताक अहमद को इश्तिहारी करार देकर केस अलग कर दिया गया। शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक और जायदाद जब्ती की कार्रवाई भी शुरू करने का हुक्म अदालत ने मुश्ताक अहमद को 9 सितंबर तक पेश होने की आखिरी मोहलत दे रखी थी। इंतकाम की सियासत की है ना यकीन रखते हैं अवाम। अपोजिशन की मनफी सियासत हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके। तहरीक इंसाफ की सियासत सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात करके मिसाल कायम की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुख्तार। कोरोना की चौथी लहर मजीद 58 जिंदगियां निगल गई। अब तक 26,720 अमवात, 3,153 नए मरीज, 12,04,520 शहरी मुतासर। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 5.45% रिकॉर्ड। लाहौर में तीसरे रोज भी बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। हर तरफ पानी ही पानी। काना में रूही नाला के पानी से नशेबी इलाके ज़िरा। एबटाबाद के गांव प्याजो में लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर मियां बीवी और एक बच्ची जाँ बहक।
केपी के जिला तोरघर में तूफानी बारिशों से तबाही। बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 3 घर मुनहदम। तोरघर मलबे तले दबकर 11 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। 3 अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान अमन का बड़ा दाई। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की कोशिशें। इस्लामाबाद में चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मेजबान। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। FBI की 9/11 की तहकीकात का पहला मसवदा मंजर-आम पर। सऊदी हुकूमत के हाईजैकर से राब्तों का कोई सबूत नहीं मिला। जो बाइडन ने कुछ रोज पहले तहकीकात सामने लाने का ऐलान किया था। पंजशेर समेत अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल है। अफगानिस्तान में कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां तालिबान का कब्जा न हो। तमाम इलाकों में अमन है। काबीना में मजीद अफराद की शमूलियत पर गौर जारी है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद। हुकूमत फिर धांधली की कोशिशों में मसरूफ है। तब्दीली सरकार इलेक्शन कमीशन के इख्तियार छीनना चाहती है। इलेक्शन कमीशन वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले इख्तियारात इस्तेमाल करके वज़रा को नाअहल करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। मुजावजा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यकसर मुस्तरद। PBA, APNS और CPNE समेत तमाम मीडिया तंजीमों ने बिल को गैर आइनी करार दे दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज की हिमायत। जुर्रत और बहादुरी की लाजवाब दास्तान। मेजर अजीज भट्टी शहीद को पूरी कौम का सलाम। शहीद की मिसाली क़यादत ने भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। 1965 की जंग में लाहौर पर दुश्मन का हमला पसपा किया। शहीद का कारनामा मुल्क की दिफा की तरगीब देता है। DGISPR का ट्वीट। भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 338 अफराद जान से गए। 24 घंटों में मजीद 31,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मरने वालों की तादाद 4,42,000 से तजावुज कर गई।